आपके बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं, किसी के बहकावे में ना आए, इसके लिए ये सब कार्य, छोटे छोटे परिवर्तन हमें हमारे घर में लागू करने ही होंगे। एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहूंगी। जब श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था तो मंथरा रानी कैकेयी के पास में आई और आकर के कहती है, रानी जी कुछ होश भी है, राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है। रानी कैकेयी ने कहा, तो क्या हुआ, अच्छा है। मंथरा ने कहा, फिर भरत का क्या होगा? भरत का क्या होगा, क्योंकि राजा दशरथ तो राम से ज्यादा स्नेह रखते हैं, भरत का अनादर होगा, भरत की तो कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी, उसका कोई सम्मान नहीं रह जाएगा। रानी कैकेयी ने कहा, नहीं, राम जो है वो मुझे अपनी माता से भी ज्यादा स्नेह करते हैं, भरत से भी बहुत ज्यादा स्नेह करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मंथरा बोलती है, नहीं रानी, आप समझते नहीं हो, आप तो बहुत सीधे साधे हो, आप दुनिया को नहीं जानते हो, सत्ता के आते ही तो परिस्थितियां बदल जाएगी। कौशल्या आपके साथ सोतन जैसा व्यवहार करेगी, आप राजा की प्रिय रानी रही है, लेकिन जैसे ही वो राजकुमार की माता बनेंगी, राजमाता बनेंगी, तो आपके भी सम्मान में कमी आ जाएगी, भरत के भी सम्मान में कमी आ जाएगी। और ये सारी बातें रानी कैकेयी के मन में इस तरह से भर गई कि फिर उसके बाद जो कुछ हुआ आप सभी उसी से परिचित ही हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ, हमारे समाज में आसपास बहुत सारी ऐसी मंथराएं होती हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो तर्क कुतर्कों के द्वारा हमारे परिवार के एकता को तोड़ने का प्रयास करते हैं। उस समय अपने स्वविवेक से काम लें, किसी की बातों सुन करके, तर्कों को सुन करके अपनी धारणाएं ना बनाएं, बल्कि वास्तविकता को समझे, तथ्य और तर्कों को जान करके वास्तविकता को समझे और उसके बाद में ही कोई कार्य करे, वरना परिवार को जोड़ना बड़ा कठिन काम होता है, तोड़ना तो 1 मिनट का खेल होता है। तो अपने मन में मतभेद ना रखें, बल्कि उन मतभेदों को दूर करने का प्रयास करें। आज आप इस हिंदू सम्मेलन में आए और इस हिंदू सम्मेलन से आज अपने परिवार में परिवर्तन लाने के लिए 5 सूत्र साथ में ले जाइए। पहला सूत्र कि हमें परिवार में प्रतिदिन 1 घंटे का समय निकालना है, जब हम बिना टीवी और मोबाइल के रहें, और सब सदस्यों को उस 1 घंटे में हमें केवल बातचीत करनी है, अपने दिन भर की बातें करनी है, दिन में क्या हुआ, अनुभव शेयर करने हैं। तो इससे हम आपस में ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ पाएंगे। दूसरा, आपको सप्ताह में 1 दिन का भोजन, प्रयास करें कि सप्ताह में 1 दिन का भोजन परिवार के सभी सदस्य साथ मिलकर के करें। कोशिश करें कि आपके जो चाचा चाची, दादा दादी, जितना भी आपका परिवार है, संयुक्त रूप से सप्ताह में 1 दिन कम से कम वो मिलकर के भोजन करें। ऐसा अपने परिवार में आप प्रयास करें तो परिवार में देखो पुनः एकजुटता आनी शुरू हो जाएगी। तीसरा सूत्र, आप अपने बच्चों से हमेशा नंबरों की बात करते हैं, पढ़ाई की बात करते हैं, कैरियर की बात करते हैं, लेकिन प्रतिदिन 10 से 15 मिनट घर में ऐसे निकाल ले, पढ़ाई के लिए भी कहें, लेकिन 10 से 15 मिनट ऐसा निकालें जब आप उससे नंबर की, अंकों की, कैरियर की बात ना करें, केवल ऐसे ही उसके साथ मित्रवत बात करें। आज क्लास में क्या हुआ, आज स्कूल में क्या हुआ, आज आपके दोस्त ने क्या कहा, एक दोस्त के समान उससे बात करें। इससे फर्क क्या पड़ेगा, बच्चा आपके साथ अपने मन की भावनाओं को शेयर करेगा। जो वास्तव में वो सोचता है वो अपने आप को छुपाएगा नहीं, डरेगा नहीं, अपने मन की बातें कहेगा। और एक उम्र ऐसी आती है जब हमारे बच्चे बहक जाते हैं, तो उस समय वो आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त समझते हुए सबसे पहले अपने मन की बातें आपसे शेयर करेगा। तो उससे मित्रवत रहें, केवल पढ़ाई संबंधी ही बात ना करें, उससे अलग उसको बात करें, अपने परिवार के बारे में बताएं। चौथा सूत्र, त्योहारों पर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि केवल फोटो खिंचानी है, इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करनी है। अपने बच्चों को इन चीजों से थोड़ा दूर करें और त्योहारों का सांस्कृतिक जो महत्व है, हमारा जो पारंपरिक महत्व है, वो उनको समझाएं। पांचवा, अपने घर में हमेशा सम्मान की भाषा का प्रयोग करें। अपने से जो बड़े हैं उनके प्रति कभी भी अनादर की भाषा का प्रयोग नहीं करें, तो यही संस्कार बच्चों में जाएंगे और कभी बड़े होकर वो भी आपका असम्मान कभी भी नहीं करेंगे। तो ये 5 सूत्र आज आप लेकर के जाए, अपने परिवार में अपनाएं, तो देखिए आपके परिवार का माहौल धीरे धीरे परिवर्तित होगा। आज आप ये संकल्प लें कि इस
सम्मेलन में आने के बाद मैं दूसरे के घर को नहीं, पहले अपने घर को बदलूंगी। मैं अपने घर में संस्कार, सद्भाव और संवाद का एक दिया जलाऊंगी। तो आज आपका इस हिंदू सम्मेलन में आना सार्थक हो जाएगा, क्योंकि